इन टूडेज वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट ग्लासकोमा स्केल। समझने के लिए तो इतनी आसान है कि आने वाले 2 मिनट के अंदर ये एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं ग्लासकोमा का यूज कहाँ होता है। मेनली ग्लासकोमा स्केल का यूज होता है आईसीयूज के अंदर या फिर कोई भी पेशेंट की कॉन्शियस स्टेट जानने के लिए कि क्या वो पेशेंट कॉन्शियस है या फिर नहीं है। इसके अंदर मेनली स्कोरिंग दी जाती है 3 to 15। 3 बेसिकली यूज करी जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए जो मेनली या तो होते हैं पैरालिसिस के अंदर या फिर कोई भी ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। और 15 मेनली नॉर्मल जैसे कि आप और मैं उनके अंदर देखने को मिलती है स्कोरिंग। अब देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसके अंदर आती है मेनली 3 चीजें, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। अपन पेशेंट को स्कोरिंग देते हैं आई ओपनिंग के अंदर 4, वर्बल के अंदर 5 और मोटर रिस्पॉन्स के अंदर 6। तो टोटल अपन अगर इनको करते हैं तो वो होता है 15। और ये स्कोरिंग है एक नॉर्मल पेशेंट की या फिर नॉर्मल इंसान की भी। तो आई ओपनिंग की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर आती है मेन 4 ही चीजें। जो फर्स्ट होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस, कि अगर अपन पेशेंट के पास गए और अपने पास जाते ही उसने आई ओपनिंग कर दी तो अपन उसको देंगे 4 की ग्रेडिंग। और अगर पेशेंट सो रहा है या फिर अनकॉन्शियस कंडीशन के अंदर अगर अपन उसके पास जाते हैं और उसको थोड़ा सा कोई आवाज़ वगैरह देते हैं और उसने उस टाइम अगर आई ओपनिंग करी तो अपन उसको देंगे 3 स्कोरिंग। या फिर अपन ने टच करा उस पेशेंट के कहीं पेन रीजन पे और फिर उसने आई ओपनिंग करी तो अपन उसको देंगे 2 की ग्रेडिंग। या फिर अपन ने सारी चीज़ें ट्राई कर ली और उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया तो उसे अपन देंगे स्कोरिंग 1 की। फिर अपन बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्सेज की, जिसके अपन सबसे पहले अपन जिसके अंदर देखते हैं ओरिएंटेड। ओरिएंटेड अपन कैसे चेक करते हैं, उस पेशेंट से अपन पूछते हैं उसका नेम, उस टाइम, पैलेस और कहाँ पर वो भी प्रेजेंट है, डेट या फिर लोकेशन, ये चीज़ें अपन उसके अंदर पूछते हैं। अगर ये वो ढंग से बता पा रहा है तो अपन उसको 5 की स्कोरिंग देते हैं, जो कि आता है ओरिएंटेड के अंदर। फिर आता है कंफ्यूज स्पीच के अंदर। अपन उससे बात करके ये चेक करते हैं कि कहीं वो कंफ्यूज आंसर तो नहीं दे रहा। अगर वो दे रहा है तो उसके अंदर अपन देंगे उसको 4 की स्कोरिंग। इनअप्रोप्रिएट वर्ड, अगर अपन उससे बात कर रहे हैं और अपन को ये लग रहा है कि वो ढंग से नहीं निकल पा रहे हैं या फिर वो ढंग से बोलने की कोशिश कर रहा है बट वो बोल नहीं पा रहा है, तो उस टाइम के अंदर अपन उसको स्कोरिंग करेंगे 3 की। इनकम्प्रेहेंसिव साउंड, इस कंडीशन के अंदर पेशेंट होता है जो बोलने की कोशिश तो कर रहा होता है बट वो उस स्टेट में नहीं होता कि वो ढंग से बोल पाए, तो अपन को उसके मुंह से सिर्फ एक स्पेसिफिक साउंड सुनाई देगा। वो कैसा भी हो सकता है, आ, ई या फिर कोई सा भी जो नॉर्मल एक बेहोश पेशेंट करता है उस टाइप के अंदर। तो उस कंडीशन अंदर अपन स्कोरिंग देंगे 2 की। या फिर आता है नन, जिसके अंदर अपन कितनी भी कोशिश कर ले अगर पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अपन उसको स्कोरिंग देंगे 1 की। अब बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्सेज की, जिसके अंदर अपन पेशेंट को कोई भी कमांड देते हैं तो वो अपना कमांड सुन के अगर वो कमांड परफॉर्म कर रहा है तो अपन उसको स्कोरिंग देंगे 6 की। लोकलाइज टू पेन, इस कंडीशन के अंदर अपन पेशेंट को पेन रीजन पर टच करेंगे और उसका मूवमेंट चेक करेंगे। अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो अपन उसको स्कोरिंग देंगे 5 की। नेक्स्ट है विड्रॉल, इसके अंदर अपन पेन रीजन पर टच करेंगे बट वो पेन के कारण इतना मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में अपन उसको स्कोर देंगे 4। नेक्स्ट है फ्लेक्शन, अगर वो पेन के कारण पेशेंट फ्लेक्शन के अंदर आ रहा है, पूरी बॉडी उसकी अपन को ऐसे लगेगी जैसे फ्लेक्शन के अंदर आ रही है, तब अपन उसको स्कोरिंग देंगे 3 की। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, अगर पेन के कारण उस पेशेंट की बॉडी अगर एक्सटेंशन के अंदर आ रही है तो अपन उसको स्कोरिंग देंगे 2 की। और लास्ट है नो रिस्पॉन्स, अपन कितनी भी कोशिश कर ले अगर पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अपन उसको स्कोर देंगे 1। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आई, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्सेज के अंदर अगर पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो जो हाईएस्ट ग्रेडिंग होगी वो होगी 3। तो ये एक पुअर ग्रेडिंग है। इसके अंदर पेशेंट मेनली ब्रेन इंजर्ड होता है या फिर पैरालिसिस का होता है तो ये उनको दी जाती है। और जो नॉर्मल होते हैं पेशेंट उनको मेनली 15 दी जाती है। और ये यूज कहाँ करी जाती है, आईसीयूज के अंदर या फिर फॉर दी अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए। तो ये था ग्लासकोमा स्केल के लिए। तो कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो अपन किस टॉपिक पे डिस्कस करें।